मास्क उतारो जी में आपका स्वागत है। देखिए हमारे साथ कौन है, अभिजीत अय्यर मित्रा। इनके साथ मैंने आज बात करनी है अबाउट इनके साथ मैंने आज बात करनी है अबाउट पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स नेक्सस। क्या क्या ब्यूरोक्रेट्स को स्केपगोट बनाया जाता है पॉलिटिकल गेन्स के लिए, और ये जो स्कैम्स होते हैं या कहीं स्टैम्पीड होती है तो आराम से ब्यूरोक्रेट को सस्पेंड कर दिया जाता है, पर पॉलिटिशियन वही रहता है। और आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स के घर में बताते हैं इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला। वो किसका पैसा होता है? वो ब्यूरोक्रेट का खुद का पैसा होता है कि वो पॉलिटिशियन का पैसा होता है? ये क्या, यहाँ दोनों इक्वली दे आर टू बी ब्लेम्ड, एंड वो दोनों एक नेक्सस है जो साथ साथ चलता है। नमस्कार जी यशु जी, नमस्कार। यीशु यीशु। यशु यशु। अच्छा मुझे ये बताओ, पॉलिटिशियंस को बहुत कम पनिशमेंट मिलती है, हमेशा देखते हैं कोई भी फेलियर्स हो, स्कैम्स हो, कुछ भी हो, और ब्यूरोक्रेट्स दे बेयर द ब्रंट। क्यों ऐसा होता है? See, it's a question of, do bureaucrats have the guts to write dissent notes? अब देखो क्या हुआ था, पुलिस ने बोला था। अब ठीक है, मान लो कि सरकार ने ही बोला था कि हमको ये आरसीबी के साथ इवेंट करना है। हम्म। पुलिस ने आरसीबी को ये भेजा था कि भाई इतना जल्दी में करना पॉसिबल। शायद अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला नहीं, हमको उसी दिन करना है। ओके, आपने फिर रिफ्यूज किया? नहीं। क्यों नहीं किया? यू कुड हैव डिनाइड देम परमिशन। और अगर आपको होम मंत्री ने बोला है कि आप परमिशन डिनाई नहीं करोगे, आपको उसी ईमेल में या उसी फाइल में लिख के भेजना था, मैंने आपके कहने पर ही परमिशन दिया है, मैं इसके खिलाफ हूं करके लिखना था। पर आपको प्रमोशन की पड़ी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वो लिखोगे आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो फिर भुगतो। पर ये सस्पेंशन भी तो, एक उनको पता है कि 2-3 महीने के लिए हो गया, स्टिल दे आर इन गुड बुक्स ऑफ द पॉलिटिशियन। उन्होंने उनके कारण ये सजा ले ली, मतलब पॉलिटिशियन को बचा लिया, खुद ये सजा ले ली। सस्पेंशन तो तीन We महीने don't की know. होती। We don't know what the judicial inquiry will find. अगर देयर इज गोइंग टू जुडिशियल बी अ इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी। देयर इज ऑलरेडी जुडिशियल इंक्वायरी। दे हैव टू सपोर्ट। स्टैम्पीड किस दिन को हुआ था? जिस दिन लास्ट मैच मैच के अगले, हाँ, आई थिंक फिफ्थ को हुआ था या सिक्स्थ को, फिफ्थ को हुआ था या सिक्स्थ को हुआ था, क्योंकि सेवेंथ को विराट कोहली हैड टू गो टू बैक टू लंदन, समथिंग लाइक दैट। थर्ड का हुआ तो था, ऐसी जो भी डेट थी उसके, जो भी फिफ्थ है, या जो भी सेवेंथ है, था। द पॉइंट इज दैट इंक्वायरी वाज ऑर्डर्ड ऑन दैट डे इटसेल्फ, और उनको 15 दिन का टाइम मिला है कि रिपोर्ट सबमिट करें। और वो जो इंक्वायरी करें वो इंडिपेंडेंट है? वो पता नहीं है, बट इट विल फाइंड अ फॉल्ट। we'll see. you know whether it is independent or not, you can't avoid जो आपके आगे जो फैक्ट्स दिए गए हैं उनको आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, और अगर डीसीपी का ही फॉल्ट निकला गया, देन द करियर इज फिनिश्ड। अच्छा अब ये बताओ मुझे, इन इंडिया ब्यूरोक्रेट सिस्टम इज इंडिपेंडेंट, और आर दे pawns in political games and politicians, hands of the politicians? देखिए, वो सब हिंदुस्तान में बोलते हैं ना कि पाकिस्तान इज एन आर्मी विद अ कंट्री। हम्म। इट इज नॉट अ कंट्री विद एन आर्मी। हम्म। इंडिया इज अ ब्यूरोक्रेसी विद अ कंट्री। ठीक ये है। मैं बार बार बोलते रहता हूँ ना। वो कौन सा रिपोर्ट था सर, इवोर जेनिंग्स का रिपोर्ट, 1950 रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। उसमें क्या लिखा था? द नेट रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ये नहीं था कि पाकिस्तान मुस्लिम बना और हिंदुस्तान हिंदू बना। नेट रिजल्ट ये था कि पाकिस्तान को फौज मिला, हिंदुस्तान को ब्यूरोक्रेसी मिला, और उसने लिखा है दे विल हैंग अराउंड देयर नेक्स लाइक अ हैंगमैन्स नूस। अच्छा अगर ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं मानते हैं पॉलिटिशियन का कहना, अगर, हाँ, तो इनके साथ क्या होता है? क्या क्या हो सकता है और क्या होता है? जो मेरे मम्मी को हुआ था, जब स्पिक का डिसइन्वेस्टमेंट होना था, मेरे मम्मी ने बोला कि भाई मैं तेरे लिए जेल नहीं जाऊंगी। सो शी रोट अ डिसेंट नोट, शी सेड आई विल अग्री टू दिस थिंग, टू डिसइन्वेस्ट इन स्पिक सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडिया लिमिटेड, आई वट एवर, हम्म। जो भी था फुल फॉर्म।
but I do this under strong protest and this has been done against my advisement. छोटा सा नोट था. Oh, उसके लिए जयललिता had acid thrown on her face. oh God. So that is extreme. You sometimes the consequences are the immediate consequence of that, she was posted to archives. ठीक है. Now archives, now are you willing to take a punishment posting? You bureaucrats के पास tools हैं to push back. That was an unusual case. पर मैक्सिमम पनिशमेंट आपको क्या मिलेगा? अनलेस इट वाज जयललिता इन द फर्स्ट टर्म. जयललिता इन द सेकंड टर्म वुड नॉट हैव डन दैट, बट दैट वाज जयललिता's फर्स्ट टर्म. मैक्सिमम आपको आर्काइव्स में डाला जाएगा, पोल्ट्री कॉर्पोरेशन में डाला जाएगा, ये कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डाला जाएगा. सॉल्ट, यू नो देयर इज अ सॉल्ट कमिश्नर ऑफ इंडिया और देयर वाज अ सॉल्ट कमिश्नर ऑफ इंडिया. सॉल्ट कॉर्पोरेशन. आपका क्या है? नमक का क्वालिटी क्या है? नमक कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? Abhijit, why do all these high profile cases end with bureaucrats being charge sheeted and politicians go scot free? Why this happens? The same reason Jayalalitha got caught in the disproportionate income case. Because bureaucrats were willing to say no. भाई अगर ब्यूरोक्रेट्स का दम नहीं है ना लिखने के लिए फाइल में, तो ब्यूरोक्रेट्स ही पकड़े जाएंगे ना. देखो ये होता है कि हम दोनों ने मिलके, हमारे फ्रेंड नंदिनी, नंदिनी के बहुत अच्छे कपड़े हैं, ठीक है. तुम जलती हो और तुम उसके कपड़े छीना चाहती हो, तो तुमने उसका मर्डर का प्लॉट किया है, ठीक है. तो क्या होता है, तुम तो औरत हो, तुम मार नहीं सकती हो, तो तुम मेरे से आके बोलते हो चलो अभिजीत हम मारते हैं. अब क्या होता है कि मैं बोलता हूं नहीं, आई डिसएग्री विथ यू ऑन प्रिंसिपल, मैं नहीं मारूंगा. देन व्हेन नंदिनी इज किल्ड, हु गोज टू जेल, मी और यू? यू. बिकॉज मैंने साफ साफ बोल दिया था उसमें कि मैं नहीं जाने वाला. पर अगर मैंने बोला देखिए मैडम चलो आपकी कर मर्जी दो, कर. देन आई विल गो टू जेल. और मैं बच जाऊंगी. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव यू ऑर्डर्ड द हिट. यू कैन से कि यू नो मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, इसने क्यों सीरियसली ले लिया. इज इट अ सिस्टमैटिक फेलियर है क्या कि हम ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं कर पा रहे, हम पॉलिटिशियंस को ठीक नहीं कर पा रहे? हाँ, इट इज बिकॉज सी, इवन फिक्सिंग द ब्यूरोक्रेसी, यू नो, आर यू विलिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पनिशमेंट पोस्टिंग्स? इन विच केस आपको ब्यूरोक्रेसी को थ्रू लाइफ ट्रेनिंग देना पड़ेगा. ये फर्स्ट ये एक एग्जाम के बेसिस पे पूरा आपका ये होना इज इम्पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल. The entire life span of the bureaucrat can't be decided on one exam. उनका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए. स्पेशलाइजेशन में भी तो आप बोलेंगे वेल फॉरेन सर्विस में स्पेशलाइजेशन है, हाँ है, पर क्या रीजनल स्पेशलाइजेशन है? नहीं, क्योंकि सब अमेरिका और यूरोप जाना चाहते हैं, कोई अफ्रीका नहीं जाना चाहता है, इवन दो अफ्रीका हैज मोर अपॉर्चुनिटी फॉर अस. ठीक है. आ, आ, वो स्पेशलाइजेशन होके भी हर 2 साल आपके कोर्सेज होते हैं जहां आपका सीनियरिटी डिटरमिन, आप या तो अपनी सीनियरिटी को बेहतर कर सकते हैं. देखिए एक रट मारने के एग्जाम में और प्रॉब्लम सॉल्विंग के एग्जाम में बहुत फर्क होता है. ट्रू. People who may not do very well in their rat marna exam may be very good at problem solving and I believe they should get higher promotions based on that. पर वो तो सिस्टम है नहीं आपका, है ना. तो इट इज नॉट जस्ट स्पेशलाइजेशन, इट इज ऑल्सो थ्रू लाइफ करियर असेसमेंट and marking, rating and seniority based on through life assessment. अब इसमें आप बोलोगे कि भाई देखो कि अगर थ्रू लाइफ असेसमेंट होगा तो इनका असेसमेंट कौन करेगा, और वो पॉलिटिशियन बेस्ड ऑन इसका ना बोलने पे इसको फिर कहीं यूजलेस डिपार्टमेंट में भेज देगा. इसीलिए स्पेशलाइजेशन आता है कि आपने चुन के ये स्पेशलाइजेशन, पर इसमें ब्यूरोक्रेट की ही गलती है. क्यों वो रेवेन्यू सर्विस चूज करते हैं? क्योंकि वो उधर यू नो व्हाई दे चूज रेवेन्यू सर्विस. तो आपने डिसीजन लिया, आप भुगतो ना. पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी तो होती है इनकी ना.
वो किस सिस्टम में नहीं होता है भाई, ये मेरे को बहुत बताओ। अमेरिका में नहीं होता है, ब्रिटेन में नहीं होता है, सभी यू कंट्रीज में होता है, सब कंट्रीज में होता है। नाउ द थिंग इज वेरी क्लियर, sometimes this happens in a corporate environment also. Your new boss, you may not get along with him and he may not give you nice jobs, or he might ask you for you to be transferred to a different department. Don't you can't have an environment that is free of office politics. ये जो विसल ब्लोअर होते हैं उनको प्रोटेक्शन तो नहीं मिलती है। अब जैसे आप वो हेमंत, रिमेम्बर अशोक खेमका था, उसको उसने रॉबर्ट वाड्रा का कितना कुछ उसने एक्सपोजे किया था। उसको बस ट्रांसफर पे ट्रांसफर करते गए, बीजेपी की भी सरकार आ गई हरियाणा में, तो ना As उसको। I understand it, whistleblowers are given protection. The problem is we assume all whistleblowers are also very good officers. इन माई एक्सपीरियंस जो विसल ब्लोअर होते हैं कई सारे एक्चुअली अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, पर उसमें वो 1-2% होते हैं जो हर चीज हैं। में देखते हैं कि षड्यंत्र है, षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। समझ रहे हो ना? दिस इज द सेम थिंग कि यू नो राहुल गांधी ने प्लेटफॉर्म पे छींका, ये एक्चुअली इट वाज हिज क्रिटिक ऑफ द फेलियर ऑफ हेल्थ सिस्टम्स अंडर नरेंद्र मोदी, ये मास्टर स्ट्रोक है। फिर उसी रैली में राहुल ने 200 किलो का वेट उठाया। जीनियस मूव है, क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि मोदी ने उनको कत्ल करने की कोशिश की, उनको छींक दे के, और अब पर कांग्रेस की वजह से वो अब 200 किलो उठा पा रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक। इट्स लाइक दैट। सो देर आर पीपल लाइक दैट हु विल बी सो डिफिकल्ट टू वर्क विथ। I've seen this thing. See, there is something called honesty and there is something called obstinacy. Don't confuse the two. अच्छा, अब ये जो नेक्सस है पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का, पहले तो आप बताओ, इज इट अ रियलिटी और इट्स अ मिथ? Yes, it is. दोनों पैसे जब मिलके कमाते हैं ना। जब चोर पॉलिटिशियन चोर ब्यूरोक्रेट के साथ मिलता है तो बहुत पैसा हो जाता है। पर सेट तो नैरेटिव पॉलिटिशियन ही करता है एंड में जाके। Is it? Is it यार, really? I आप don't देख लो think. ना, हर जगह कहीं साइन तो ब्यूरोक्रेट करता है ना। अब जैसे सपोज स्टैम्पीड हुआ, आपको बता, नागपुर का हुआ, आपको क्या लगता है कि क्या वहां का जो पुलिस के हेड थे, जो वो जो भी है वहां पे, एसीपी डीसीपी जो भी, क्या वो एक छोटा सा व्हाट्सएप नहीं डाल सकते थे फडणवीस को कि कि चांसेस है यहाँ पे? और नागपुर इज अ वेरी सेंसिटिव सिटी, आरएसएस है वहां पे। उनको क्या इंटेलिजेंस ने कुछ पता ही नहीं था पुलिस वाले को कि क्या हो। Let me tell you what happens with, say, for example, ANI. अब ANI एनालिसिस नहीं करता है, ANI रिपोर्टिंग करता है। वही पुलिस बंदा, बहुत बार ये हुआ है कि वही पुलिस बंदा जो ANI को कुछ बोलता है, हम्म। 10 मिनट बाद जाके सब टीवी कैमरा के आगे कुछ कंप्लीटली डिफरेंट बोल देता है। हम्म। सो हु सेटिंग द नैरेटिव? ब्यूरोक्रेट। अब जैसे जब तक यूपी में भी हुआ स्टैम्पीड, इतना वो कौन से बाबा जी थे, उस टाइम पे भी सारा ब्लेम तो वहां के डीएम डीसी उसके ऊपर आया ना, पुलिस के ऊपर आया, योगी जी के ऊपर तो नहीं बंदोबस्त आया। बंदोबस्त किसको करना था? सो सी, बस। ब्यूरोक्रेट्स आर डिस्प्रोपोर्शनेटली प्रोटेक्टेड। पॉलिटिशियन को हर 5 साल इलेक्शन फेस करना पड़ता है। हम्म। जब ब्यूरोक्रेट का लाइफ टर्म है विदाउट अकाउंटेबिलिटी, तो भार भी आप ही पे पड़ेगा ना। तो पुलिस वालों को तो ये डर है, इन सबको ये डर है कि अगर हमने पॉलिटिशियंस की हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, या हमारा कोई मारे तो जाएंगे, या यही तो नौकरी। है। अब वो उनका चॉइस ये है, या तो गलत पोस्टिंग ले लो या तो फिर सच्चाई के साथ खड़े। है। What do you prefer? Do you prefer going off on a bad posting, or do you prefer going to jail for something that goes catastrophically wrong? That is their choice.
सो मतलब इट्स नॉट अ मिथ कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस है, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। In a sense, they are also opposite each other. They cooperate हम्म, with each other. It is like any interpersonal relationship. हम्म, समझ रहे हो ना? जैसे देखो, मेरा और तुम्हारा चलता है, मेरा और एएनआई का चलता है, मेरा और आनंद का चलता है, मेरा और ऑप इंडिया का नहीं चलता है। ओके, इट इज द अंडरस्टूड। सेम। सो विल यू से देयर इज ए एएनआई अभिजीत नेक्सस? या पायल एंड अभिजीत नेक्सस। हाँ, एग्जैक्टली, सो नहीं है ना। सो और मैंने मैंने तुमसे जवाब मांगा था कि वो तुमने जो मीडिया गॉसिप डाला था, मैंने तुम्हें पूछा कौन है, तुमने मैसेज ही नहीं किया। मैसेज करना है मुझे, अच्छा, क्योंकि ठीक है। क्योंकि मुझे डीएम आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं, कौन है अभिजीत ने आपको तो बताया होगा कौन देखो, है। दो नाम तो आ गए हैं, शायद इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल यूट्यूबर और दूसरा कोई चिल्लड़ जिसका वो इंदौर का 15 लाख का वो होटल बिल नहीं भरा गया था, याद है? नहीं जानते, वो तो मुझे मैसेज करो। हाँ, ठीक है, हाँ। ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। येशु आप येशु। आपको हम मिलते हैं, अब फिर हम खाना खान पान करेंगे, भोजन करेंगे। ठीक ठीक, यशु ओके। यशु। यशु टेक केयर, यशु। बाय।